हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? कौन आपके बारे में सोच रहा है अभी इस वक्त? जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब भी आप इस रीडिंग पर आते हो, तो कौन है वो शख्स, कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में लगातार बार बार सोच रहा है? ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, क्योंकि आपको सोच रहे हैं वो पर्सन, तो आपके अकॉर्डिंग होगा। ए से लेकर एम तक अगर आपका नेम आता है तो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे, एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपके इनिशियल्स या लेटर्स अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर एम तक आते हैं तो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है, लगातार सोच रहा है, एंड वाई, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, और इसके अलावा हम इधर से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि ये कौन है पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और क्यों सोच रहे हैं वो हम टैरो से देखेंगे। वजह क्या है, क्यों सोच रहे हैं, और इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं वो भी लास्ट में चेक करेंगे। और आज काफ़ी दिन हो गए मैंने येस नो वाला सेशन नहीं किया है, ना इस चैनल पर ना सेकंड चैनल पर, तो आज मैं एक येस नो वाला सेशन भी करूँगी। जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती ना पड़ा करें। आपको लगता है जी ये नहीं है मेरे लिए रीडिंग, कोई चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो रीडिंग आपके लिए नहीं है, छोड़ दो। ओके, तो 4 कार्ड्स यहाँ पे। ये गिल्ट वाला कार्ड पहले भी देखा था मैंने, लेकिन मैंने तब भी बॉटम में था, लेकिन दोबारा आया है। तो कोई ऐसा इंसान आपके बारे में सोच रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली एनर्जी में है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या आती हैं एनर्जीज। द किस, बी स्टिल अ वाइल। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना दिख रहा है, यहाँ पर विंटर सीजन है, यहाँ पर बर्फ़। आप किसी ऐसी जगह से मुझे देख रहे हो जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, या अभी इस वक्त स्नोफॉल हो रहा है, या स्नो बहुत ज़्यादा होती है, या ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अगर स्नो नहीं होती तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और विंटर सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि पिछले साल विंटर में आप इस पर्सन से मिले थे, या इस साल ही आप रिसेंटली इस इंसान से मिले हो विंटर में, तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर किसकी एनर्जी है, और देखो 2 हाथ किस तरह से पकड़े हुए हैं, क्रिसेंट मून की एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, हिडन हैं, लेकिन ये पर्सन आपको रोमांटिकली फील करते हैं, रोमांटिकली फैंटासाइज कर रहे हैं आपके बारे में मतलब आपके बारे में रोमांटिकल फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं और रोमांटिकली सोच रहे हैं आपके बारे में। बट शायद ये पर्सन थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, या आप दोनों के बीच इस वक्त थोड़ा कोल्डनेस, कोल्ड खामोशी जैसे होता है ना, कोल्ड डिटैचमेंट या कोल्ड बिहेवियर चल रहा है दोनों के बीच। या अगर इन्होंने पास्ट में ऐसा कोल्ड बिहेवियर दिखाया था तो उस चीज़ का इनको गिल्ट है, क्योंकि गिल्ट का एनर्जी बॉटम में आया था, इसको हमने नहीं भूलना। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली आप इस इंसान से मिले हो, कल परसों या 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले। कोई न्यू पर्सन है, बहुत गोरे चिट्टे से हैं, या हैं गोरी चिट्टी सी हैं, लेकिन बहुत अच्छी इनकी पर्सनैलिटी, बहुत ज़बरदस्त। स्पेशली इनके जो हाथ हैं वो बड़े प्यारे से हैं, और वो जब से आपसे मिले हैं तब से लेके अब तक ये पर्सन आपको अपने जहन से निकाल नहीं पाए, भूले नहीं हैं आपको। ये मैस्कुलिन यूनिटी, ये पर्सन आपके मिरर सोल हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है, मे बी आपने फ्रीडम और सरेंडर, इसका मतलब आप फ्री हो चुके हो। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसके साथ आप फ्री हो चुके हो, आपने अपना आप डन हो चुके हो। देखो समटाइम ऐसा होता है, आप बोलते हो मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, मैंने तो अपना ये सिलसिला ख़त्म कर दिया है, मैं तो सरेंडर कर चुका हूँ, या मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, या हो चुकी हूँ। फिर क्यों इस एनर्जी, इस बंदे की एनर्जी आ रही है? क्योंकि आप मूव ऑन हो रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। सामने वाला बंदा मेरी जान अभी वहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। हाँ, ये बंदा बोल नहीं रहा क्योंकि ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है,
जैसे बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को प्राउड होगा अपने ऊपर, या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर करता होगा, जो कि यहाँ पर भी मैंने आपसे बोला था। इस वजह से आप इस पर्सन को छोड़ चुके हो, आप अपने आप को फ्री कर चुके हो, आप सरेंडर कर चुके हो कि जी जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं हुआ है, ना ही हो पा रहा है, ना ही इसने सरेंडर किया है। ये अभी गिल्ट वाली एनर्जी में है। ये जो भी इंसान है ये इस वक्त गिल्ट, आप क्योंकि आपके फ्री खुद को करने से ये जो भी बंदा है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है। ठीक है, ये है वो इंसान, ये है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है। लास्ट में मैं जब एक यस नो वाला सेशन करूँगी तो आपको और भी बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर किस तरह क्लैरिटी मिलती जा रही है। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही अकड़ू सड़ू कोल्ड और डिटैच। लेकिन ये देखो क्वीन ऑफ वैंड्स, अभी भी आपकी एनर्जी इस इंसान के अंदर हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिससे आप कल परसों मिले हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्टेड हैं और आपके बारे में फिजिकली मतलब बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। किसकी भी एनर्जी आई है तो रोमांटिकली बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, यार क्या बंदी है, क्या खूबसूरत है, क्या ये क्या वो, या अगर बंदी है तो बंदा। देखो किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आप स्टेबल हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छा कमा रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप मेल हो तो ग्रे हेयर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आप बहुत लंबे चौड़े हो और ये जो भी फीमेल हैं ये आपके ऊपर फ़िदा हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। लेकिन ये खुद एक बॉसी लेडी हैं, बॉस हैं ये। कहीं पर कोई मतलब या तो ये आपकी बॉस हैं तो ज़ाहिर बात है वो क्लियरली आपके सामने कैसे आके वो चीज़ बोल सकती हैं। उनको भी थोड़ा होता है ना कि इंसान का अपना सेल्फ एक क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, कि वो कैसे बोल दे कि जी तो मुझे अच्छा लगने लगा है जबकि वो आपकी बॉस हैं या उनके अंदर एक बॉसी एनर्जी है, उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, या फिर वो खुद इतनी अट्रैक्टेड है या खुद इतनी खूबसूरत है, क्वीन ऑफ वैंड्स, बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं कि वो अपने मुद्दे मुकाबल किसी को समझती ही नहीं है और आपको वो फील करती हैं कि आप उनके मद्दे मुकाबल में हो। लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ देखती हैं वो, कि ना बोले कैसे। क्योंकि यहाँ पर देखो क्रिस्टन मून, यहाँ पर ब्लैक होल है और वहाँ पर दो हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए, यानी कि अभी हिडन एनर्जीज, यानी सोचा जा रहा है आपके बारे में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये वो पर्सन है जो कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। इनको लगता है आप दोनों कंपैटिबल पार्टनर हो, आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो तो ये किंग ऑफ वैंड्स हैं और ये एक मतलब एक्शन के मूड में है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके कोई पास्ट का है जो कि जिसकी तरफ से आप फ्री हो चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, तो ये डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली एनर्जी में है और इस पर्सन को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो, खुश हो। तो इस पर्सन को वो चीज़, इस पर्सन को लग रहा है इन्होंने बहुत ही कीमती चीज़ गंवा दी है। आप बहुत कीमती थे, इन्होंने एक वक्त पे आपकी कदर नहीं की और आपको खो दिया और अब वो उस चीज़ का इनको बहुत ही पछतावा है, दुख है, तकलीफ़ है। लुक एट दिस एस ऑफ वैंड्स, कितना ज़्यादा यहाँ पर फायरी और इतना ज़्यादा यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी आ रही है, मैं क्या बोलूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स एकदम, किंग ऑफ वैंड्स, फिर एस ऑफ वैंड्स। कोई आपके साथ एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशन, दिमाग से आप निकलते नहीं हो। देख रहे हो दिमाग में भी ये देख रहे हो फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है बाय द वे। और ये पर्सन देख रहे हो यहाँ पर एक लॉयन खड़ा हुआ है, इसमें इस पर्सन में लियो, इस पर्सन की बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो की प्लेसमेंट ज़रूर होगी। ओह, हालांकि ये खुद भी बंदा या बंदी जो भी है ये खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, चार्मिंग है ना, सिंगल है ये पर्सन और आप भी सिंगल हो, दोनों ही सिंगल दिखते हो, या आप अब फाइनली अपने आप को सिंगल कर चुके हो पास्ट के किसी रिलेशनशिप से। तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको दो लोग सोच रहे हैं आपके बारे में या दो से ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई पास्ट का है जिसको बहुत गिल्ट फील हो रहा है, तो कोई रिसेंटली मिला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो खैर देखो अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आप यानी कि उसको आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो पसंद आया है, यानी कि वो आपका फिज़िकल जो बॉडी है उससे उस पर्सन को एक अट्रैक्शन हो रही है। तो बी केयरफुल, क्योंकि 2-3 दिन में या 1-2 हफ्ते में हम किसी को जज नहीं कर सकते या किसी को हम उस जगह पर नहीं ला सकते। तो थोड़ा सा टाइम दो। अगर किसी न्यू पर्सन से आप मिले हो
और वो आपको लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, तो उस बंदे को या उस बंदी को थोड़ा टाइम दो और ख़ुद को भी थोड़ा टाइम दो, ठीक है। इसीलिए मैं लास्ट में एक येस नो वाला सेशन कर रही हूँ, ताकि अगर कोई सवाल रहता हो तो आपको ना उसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो लास्ट में इसीलिए हमने एक येस नो वाला सेशन रखा है। एट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर द वर्ल्ड है। कोई आपसे रिकॉन्सिलेशन भी करना चाह रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि 2 एनर्जीज पिक कर रही हूँ मैं आज की ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए, जो ए से लेकर एम तक है। तो मुझे ना 2 एनर्जीज पिक हो रही हैं। जैसे एक कोई न्यू है जिससे आप रिसेंटली बात कर रहे हो, और एक कोई पास्ट का जिसे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। अगर उन्होंने पास्ट में कोई ऐसा एक्शन लिया था तो ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ना रिकॉन्सिलेशन में आना चाहते हैं। और इस पर्सन को लगता है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, आपके लिए प्रेयर्स भी हो रही हैं, और लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं। अरे वेट से याद आया, वेट और मूव ऑन, क्यों ना ये वाली रीडिंग भी की जाए। मैं सोच रही हूँ क्या पता अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ना अपने सेकंड चैनल पर आज वो रीडिंग भी डाल दूँगी। वैसे तो एक रीडिंग जा चुकी है वहाँ पे, लेकिन एक और रीडिंग डालने में क्या ही हर्ज है ना। तो एक और रीडिंग वेट और मूव ऑन के ऊपर, ये उन लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग होगी जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। बहुत टाइम से वेट किया जा रहा है, बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो वेट करूं या मूव ऑन हो जाऊं, उनके लिए मैं कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग करूंगी सेकंड चैनल पर। और हो सकता है कि मैं वो आज ही करूं, पता नहीं, मुझे अब बस एक दिमाग में बात आ गई, अब मुझे करनी है। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। उसके बाद हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। रीट्रीट, हाँ मैंने कहा ना, कोई एक इंसान है जो आपको बहुत मतलब आपको इस दुनिया से दूर लेकर जाना चाह रहा है, आपको बहुत एडमायर कर रहा है। कोई है यहाँ पर एक इंसान। कॉलिंग योर सोलमेट, तो ये वो इंसान है जो आपका सोलमेट है, जिसको आप खुद कॉल करके बुला रहे हो, या आपकी सोल उसको क्रेव कर रही है, क्योंकि आप एक जगह से सरेंडर कर चुके हो, फ्रीडम आज़ाद कर चुके हो खुद को। तो आप एक सच्चा साथी या सच्चा पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये कोई और नहीं, आपका सोलमेट है। और यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इधर से आपकी इस इंसान के साथ आपकी शादी या मैरिज का पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। जो न्यू पर्सन है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनको आप सोलमेट, आप उनको कॉल करके आपकी सोल बुला रही। हो सकता है कि अभी तक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, या आए हैं तो अभी कुछ ही टाइम हुआ, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। देखो कार्ड में यहाँ भी वही अट्रैक्शन वाली एनर्जी आई है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ एकदम से मिलना मिलाना मत करना, थोड़ा टाइम दो उनको भी और ख़ुद को भी। थोड़ा सा मतलब सामने वाले बंदे को एफर्ट्स भी तो लगाने देना चाहिए ना। चलो इनिशियल्स देखते हैं, और फिर हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। वो मैं अभी थोड़ी देर में ये सब क्लीन करके पार्ट 2 में एक येस नो वाला सेशन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे अब जगह नहीं है कार्ड्स रखने की, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। और वो सवाल करना जो कि सवाल का जवाब आपको यहाँ पे इस रीडिंग में नहीं मिला है, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, BT, किसी को BTS पसंद है, या कोई BTS से किसी को पसंद है, कुछ ऐसे मेरे जहन में आया तो मैंने बता दिया। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं इस पर्सन के, या दोनों पर्सन के, ठीक है। अब हम चलते हैं एक येस नो वाले सेशन की तरफ। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी, आपके लिए एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। और मैंने डेक जो है वो बदल दी है, ताकि जो पास्ट की वो इस वाली डेक की एनर्जीज़ हैं वो ना आए यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी भी रीडिंग की है। तो चले देखते हैं एक येस नो वाला सेशन। आप कोई भी सवाल पूछ लो, जिस सवाल का आंसर आपको इस रीडिंग में नहीं मिला। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, ठीक है। आंखें बंद करो, वीडियो को चाहो तो पॉज करो, मेडिटेट करो। 1, 2, 3 कौन सा कार्ड आपको चाहिए जिसमें आपका येस नो या फिर मे बी में आंसर हो, ठीक है, जो सवाल आपने करना है। मैं स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है? हर्मिट। इट्स अ येस, क्योंकि ये सोल सर्चिंग का कार्ड होता है। हाँ, जो सवाल आपने पूछा है उसमें थोड़ा देर हो सकती है, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है, तो थोड़ा लेट ज़रूर होगा। जो भी आपने सवाल पूछा है वो थोड़ा लेट ज़रूर होगा, थोड़ा उसमें टाइम है, थोड़ा टाइम दो उस चीज़ को, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है।
तो अब जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया, इनका आंसर क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल। इट्स अ नो, ये नेगेटिव एनर्जी है, इट्स अ नो। ठीक है, जो भी सवाल आपने किया है बहुत टाइम से, अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो या इस चीज़ ने आपको पहले भी बहुत तकलीफ दी थी, तो दोबारा उसी साइकिल में अपने आप को फंसाना अच्छी बात नहीं है। इट्स अ नो। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट किया, इनका आंसर क्या है? येस, नो या फिर मे बी। ओह, स्ट्रेंथ, इट्स अ येस। ठीक है, यहाँ पर लियो की एनर्जी है और यहाँ ये स्ट्रेंथ की बात करता है, तो येस का कार्ड है, लेकिन इसके अंदर आपका एफर्ट्स, मतलब आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, या फिर आप दोनों को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, या जो भी आपने सवाल पूछा है ना, इसमें आपको बहुत हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये येस का कार्ड तो है, लेकिन इसमें आपकी हिम्मत की ज़रूरत होगी। ठीक है ना? सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल, यानी आपका अपना नेम इनिशियल, और ये आपके ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड हैं। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। और आज एक येस नो वाला सेशन भी है, हम लास्ट में इस पर्सन के इनिशियल्स भी देखेंगे, और एक येस नो वाला सेशन भी मैंने रखा है, ताकि अगर कोई सवाल रह जाता है, आपके मन में कोई चीज़ रह जाती है, तो वो सवाल आप जो है वो उस सवाल का जवाब आपको मिल जाए येस नो वाले सेशन में। ठीक है, चलो, हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। 4 कार्ड्स हम लेंगे और बॉटम की एनर्जी भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से पहले देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर है होप, एंड यहाँ पर है द मिरर, और यहाँ पर देख रहे हो फुल मून की एनर्जी है। तो मुझे एक तो चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप दोनों मिरर सोल्स हो, एक दूसरे को मिरर करते हो। ठीक है, ये बात तो तय है। ये जो भी पर्सन है, आपका सोलमेट हो सकता है, आपका ट्विन हो सकता है। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, तो मैं उस जगह नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ, सोल कनेक्शन, हायर लेवल सोल कनेक्शन ज़रूर हो सकता है। ये जो भी पर्सन है, ये यहाँ पर ना ऑटम का सीज़न थोड़ा मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। या तो ऑटम के सीज़न में आप दोनों मिले हो, अभी रिसेंटली, अभी ऑटम का जाड़े का जो सीज़न है वो गया है, सर्दियाँ आई हैं, तो या तो इस सीज़न में आप मिले हो, इनसे मुलाकात हुई है आपकी, या तो यहाँ पर न्यू ईयर जो है वो मुझे थोड़ा स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है, न्यू ईयर या क्रिसमस थोड़ा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है किसी किसी के लिए। नंबर 9 में भी आपका मूलांक हो सकता है या इनका, या हो सकता है कि 9 नंबर से या 9 दिन या 9 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। 9 हफ्ते पहले आप इनसे मिले हो, या 9 दिन पहले मिले हो, या 9 हफ्ते बाद इनसे दोबारा मुलाकात होगी, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। या तो ऑटम के सीज़न में आप इस पर्सन से मिले हो, या तो फिर ऑटम के सीज़न में आप दोनों की बातचीत बंद हुई है। इन्होंने, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने सिटी वगैरह छोड़ी है या कंट्री छोड़ी है। ये पर्सन जो भी हैं, मे बी इस वक्त ये पर्सन आपकी कंट्री में या आपकी सिटी में नहीं है, जा चुके हैं यहाँ से। लुक फेटेड, फेट, सेल्फ वर्थ, फसाड, स्ट्रॉन्ग। बॉटम में क्या है? ओह, रिफ्लेक्शन। मैंने कहा ना आप दोनों मिरर सोल्स हो। यहाँ पर भी वही चीज़ है, प्रोजेक्शन। देखो द मिरर, यहाँ पर भी मिरर, लेकिन ये मिरर टूटा हुआ है, और यहाँ पर भी मिरर ही आ रहा है। कुछ मिरर से कुछ रिलेटेड है। मुझे लगता है जैसे आप इस पर्सन को, जो भी ये पर्सन है, इनको आप इनके असलियत दिखाते हो। आपको जब भी ये देखते हैं, आपसे बात करते हैं, इनको अपनी असलियत नज़र आती है। मतलब आप ना इनको मिरर दिखाते हो, इनका इनर चाइल्ड को आप हील करते हो, या इनको इनर चाइल्ड की हीलिंग की ज़रूरत है, जो आप इनको करवाना चाहते हो, लेकिन ये भाग रहे हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप इनके इनर चाइल्ड से इनको कनेक्ट करते हो, इनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा कुछ, और उस चाइल्डहुड ट्रॉमा से आप इस पर्सन को कनेक्ट करवाते हो, तभी ये आपसे भागते बहुत हैं। कभी हाँ करेंगे, कभी ना करेंगे, कभी आएंगे, बात करेंगे, दिल करेगा, लेकिन फिर जब आप इनको वो आईना दिखाते हो, क्योंकि आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एकदम बात टू द पॉइंट क्लियर मुंह पे बोल देते हो, तो इनको इनका वो हकीकत नज़र आने लगती है, तो ये भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हकीकत को फेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन करेंगे, डोंट वरी, करेंगे, क्योंकि ये फेटेड कनेक्शन है। आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलवाया ही इसीलिए है, ताकि ये जो इन्होंने फसाड अपने चेहरे पर जो ये पहना हुआ है, वो कहीं ना कहीं हट जाए। ठीक है,
मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा खुद पर डाउट करते थे। मैं मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे होते हैं, नहीं मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो अच्छी नहीं हूँ। मुझे दिख रहा है जैसे आपने ना इनको अपना सेल्फ वर्थ समझाया है। ये अपनी वर्थ नहीं, अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे थे या समझ रही थी, तो आपने इनको वो चीज़ समझाई है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आए हैं, जब भी आए हैं, जब भी आए हैं, अभी मतलब अभी मिले हैं या बहुत पहले मिले हैं या 9 साल 4 साल का आप दोनों का कनेक्शन है, लेकिन जब भी आए थे पहले भी तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और अगर अभी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेडली बात करेंगे, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। आपने इनका काफ़ी हद तक आपने इनको चेंज किया है, काफ़ी हद तक। बट ये होप यहाँ पर क्यों है? मुझे लगता है जैसे इस पर्सन की लाइफ में आप आए थे ना, तो ये एक फेटेड कनेक्शन था, ये फेट था, ये यूनिवर्स ने ये लिखा था। ये पर्सन समझ नहीं पाए, आपने इनको इनसे मिलवाया है, आपने इनको इनकी इनर सोल से मिलवाई, आपने इनको इनकी वैल्यू और वर्थ समझाई है, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। और फिर आपने, और अब ये शायद पर्सन को होप, मतलब अब इस पर्सन को होप है कि आप इनसे बात करोगे, या फिर अगर ये आपसे बात करते, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आप बात नहीं कर रहे हो इनसे। अब वही वाली बात होगी ना कि भाई अब मैं थक चुका हूँ, तो मैं समझा के अब ठीक है, तो अपनी बात अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ। तो अब इस पर्सन को एक होप जागी है, आपसे बात करना चाहते हैं आपके बारे में, इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई सॉन्ग रिसेंटली इस पर्सन ने सुना था, या कोई सॉन्ग आपने कभी पहले इस पर्सन को भेजा था, वो रिसेंटली इस पर्सन ने कहीं सुना है, और ये बंदे को, आप बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना शुरू हो गए हैं। और ये जब ये बहुत ज़्यादा, जब ये परेशान हो जाएंगे ना कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, तब ये आपको कांटेक्ट करेंगे अचानक, आउट ऑफ नोवेयर अचानक इनका मैसेज, कॉल आएगा आपको, या क्या पता कुछ लोगों के लिए आ चुका हो, या आज रात आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे ये इंट्यूटिवली अभी पिक हो रहा है, कुछ लोगों को आज रात ही इनका कोई कॉल मैसेज मिल सकता है। आप दोनों का रिश्ता ऐसे रोमांटिक भी नहीं था, रिलेशनशिप भी नहीं था कोई ऐसा, बस आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हो, आप दोनों बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजारा है आप दोनों ने, कुछ एक दूसरे के लिए आप दोनों का अट्रैक्शन हो भी रहा था, जैसे होता है ना, डेवलप हो भी रहा था, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक अजीब सा कनेक्शन है दोनों का। दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, दोनों एक दूसरे की वैल्यू और वर्थ को समझाते हो, मतलब एक इंटेंस कनेक्शन है, ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऐसे कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं, हर कोई ऐसे कनेक्शंस में जा नहीं सकता। आजकल के ख़ास तौर पे आजकल का जो दौर है उसमें हर कोई इस कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन को झेल नहीं सकता, ना ही हर कोई ऐसे कनेक्शन में जा सकता है। बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा। और मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मिरर दिखाते हो। ख़ास तौर पर आपने इस पर्सन को इनका असली चेहरा दिखाया है, इस पर्सन का जो वो पास्ट था, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं अटके हुए थे, लटके हुए थे, वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने दिखाई है। ये वो कनेक्शन है जो हमेशा स्टक रहा है, कभी भी ना आगे गया ना पीछे गया, बस स्टक ही रहा, क्योंकि आप दोनों को ही समझ नहीं आता था कि मैं इस कनेक्शन को क्या नाम दूँ। फ्रेंड्स बोलूँ, रिलेशनशिप में बोलूँ, किसी को लवर बोलूँ, या क्या बोलूँ मैं, या क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता आपको। लेकिन जो भी है, ये कनेक्शन बहुत ही इंटेंस है और बहुत ही एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, जहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, थोड़ी दूरियाँ हैं तो थोड़ी कुर्बत है, मतलब बड़ा अजीब सा कनेक्शन है आप दोनों का, जहाँ पर ना ही तो सामने वाला बंदे ने अब तक कोई कन्फेस किया है, लेकिन वो मन ही मन में आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है, आपके साथ विक्ट्री चाहता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं, हो सकता है कि काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हो, या आप सक्सेसफुल हो, ठीक है, या आप कहीं ना कहीं टीवी पर या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आते हो और ये पर्सन आपको वहाँ पर देखते हैं, स्टॉक करते हैं, या आप इनको स्टॉक कर रहे हो,
ये वो पर्सन है, ठीक है। इनका एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था कि आज रात तक इनका कांटेक्ट आपको आ सकता है। वीडियो को सेव कर दो और फिर जो है वो मेरे पास आना, अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं तो मुझे, क्योंकि ये सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये सोच रहे हैं कांटेक्ट करूँ ना करूँ, कुछ लोगों के लिए ये करेंगे कांटेक्ट, क्योंकि इसके नीचे एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को। हम लोग जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं। मुझे भी सिल्वर बटन चाहिए मैं जब देखती हूँ, अच्छा मुझे सिल्वर बटन इसीलिए नहीं चाहिए कि मुझे कोई वो है कि यार मुझे सिल्वर नहीं, मुझे ना दिखाना है कुछ लोगों को। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपके ऊपर बातें करते हैं, ये नहीं हो सक, ये तो कर नहीं सकता कुछ, या इसके साथ मतलब बस वो लोग बड़ा, समझ रहे हो ना। तो यार जल्दी करो, अब मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है लुक एट दिस लवर्स, क्यों सोच रहे हैं ये पर्सन, आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन क्या है, क्या मुझे उससे लव है, मैं उसके साथ फैमिली बनाना चाह रहा हूँ, या मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। हालांकि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ये हो सकता भी है कि नहीं हो सकता। और अभी भी इनका दिमाग, दिल आपके ऊपर अटका हुआ है, कहीं पर भी सोशल साइड पर हो तो वो आपको खोजते रहते हैं, देखते रहते हैं। यिंग एंड यांग की एनर्जी भी हो सकती है। क्यों सोच रहे हैं ये, क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, क्यों सोच रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ ये बहुत ये एक्शन लेना चाहते हैं, या ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, या तो ये किसी चीज़ का वेट, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये पर्सन कहीं बंधे हुए हैं, जहाँ पर देखो ये चाहकर भी नहीं आ सक रहे, या अपने ही अंदर में अभी भी कैद हैं, क्योंकि चाबी पड़ी हुई है, ताला खोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? ओह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में भी हो सकता है कि आप इनको कट ऑफ कर चुके हो, या इनसे बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए इनको लगता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है इनको लगता है आप अपने इमोशंस की अब सुनते ही नहीं हो, तो आप इनकी नहीं सुनोगे, इनकी बात नहीं मानोगे। या फिर ये मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या इनकी मदर नहीं चाहती है, इनकी मदर पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है। तो इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ भी मुझे हिडन एनर्जी में दिख रही है कि जहाँ पर इस पर्सन के ऊपर, जैसे होता है ना कुछ टोना टोटका करके किसी को काबू किया जाता है, वो वाली एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। लेकिन बहरहाल कोई कितना ही करेगा, जो आपके ऊपर करते हैं ना ऐसे काले जादू या जादू टोने या जो भी है, तो वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है। जब वो टाइम पीरियड उसका ख़त्म हो जाता है तो वो सामने वाला बंदा फिर वही आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो अब देखा जाए तो उस इंसान के साथ, बेचारे के साथ जो है ना वो ज्यादती हो रही है। लेट्स सी, यहाँ से कुछ देखते हैं, फिर हम एक यस नो वाला देखा। कुछ है आप दोनों के बीच, रिलीजन फैक्टर हो सकता है, कास्ट, कल्चर या रिलीजन आप दोनों का अलग है। कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को रोकती है आपकी तरफ आने देने के लिए। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप इनके ट्रू लव हो, बट वेरी सून ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेंगे। इस पर्सन को पता है कि आप इनके ट्रू लव हो और बहुत जल्दी ये एक्शन लेंगे। मैंने कहा एक्शन के मूड में हैं ये एक्शन लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फास्ट एक्शन है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, इसीलिए आपके लिए होप का कार्ड आया था। शुरू में ही होप था कि होप, उम्मीद जिस तरह वो रखे हुए हैं उस तरह आपने भी रखनी है। यानी उम्मीद नहीं हारनी, होप्स नहीं हारनी है। ऑप्टिमिस्टिक रहो अपनी लव लाइफ के बारे में। ये पर्सन के साथ अगर आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि लव में चेंज हो सकता है तो ये लाजमी होगा। ये एक फेटेड कनेक्शन है, ये एक इंटेंस कनेक्शन है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया गया है। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आप मानो ना मानो, चाहे ये पर्सन माने ना माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी जान। जो होना है वो होके रहेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि ये फेट है, ये लिखा जा चुका है। चाहे यहाँ कास्ट का, कल्चर का इशू है, रिलीजन का इशू है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। हमारा और आपका बस नहीं है इन चीज़ों पे। ये तो ऊपर वाले की तरफ से मिलना मिलाना लिखा हुआ है।
कौन कब कहाँ किससे कैसे मिले हमें नहीं पता। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आ गए मेरे ख्याल से इनिशियल्स। इसके बाद हम एक यस नो वाला सेशन भी करेंगे। इस वक्त ये पर्सन मुझे लग रहा है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ये बिज़नेस वगैरह करते हैं ये जो भी पर्सन है। तो इस वक्त ये अपने काम या बिज़नेस के सिलसिले में या आपसे थोड़ा दूर रहने के चक्कर में ये पर्सन कंट्री से या सिटी से बाहर गए हुए हैं। इधर तो नहीं है, जहाँ पर आप हो वहाँ तो ये नहीं है, ठीक है। वो मुझे इस वक्त एनर्जीज़ हो रही हैं पिक, हालांकि यहाँ पे वो नहीं आया, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं। अब कितनी हद तक ये बात सही है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करें, क्लेम ज़रूर किया करें। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो 1111 लिखकर जो है ना वो इसको क्लेम ज़रूर किया करें। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर इसमें से कोई नाम वगैरह बन रहा है तो वो भी आप देख लें। एस है, एक्स है, एच है, यू है, एन है, जेड है, एम है, जे है, जी है, टी है, ओ है, ई है, जोई नाम बन रहा है, कोई जोई, एम यू, एस भी है, सी। ओह, ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ना चाहते हैं। खैर एनीवेज देख लें अगर कोई आपसे इनिशियल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक येस नो वाला सेशन। सो 31 ऑन द काउंटर, आपका एक येस नो वाला सेशन स्टार्ट होता है 31 से। इंटरेस्टिंग। तो मैंने डेक भी चेंज कर ली है, इस वाली डेक से हम येस नो वाला सेशन करेंगे। आप सवाल पूछ लीजिए, जो भी सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में अगर नहीं मिला है तो आप वही सवाल पूछिएगा, ठीक है। यस नो या फिर मे बी। चलो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, 1 2 3। ओके, अब आप आंखें बंद करें, वीडियो को चाहो तो पॉज करो, मेडिटेट करो। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसमें आपका आंसर है 1 2 एंड 3। तो जिन्होंने 1 कार्ड चूज़ किया इनका आंसर क्या है? ओ माय गॉड, 6 ऑफ वैंड्स, इट्स अ विक्ट्री। ये तो मैं कहती हूँ कि बिग येस है, बिग येस, इट्स अ येस। जो भी सवाल आपने पूछा उसमें कामयाबी ही कामयाबी है, विक्ट्री ही विक्ट्री है, सक्सेस ही सक्सेस है। तो इट्स अ येस, ठीक है। तो जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है इनका आंसर क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ नो। ये चीटिंग का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, ये चीटिंग का कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता, इट्स अ नो, ठीक है। दूर रहो, जो भी सवाल आपने पूछा है उस चीज़ से दूर रहो, ठीक है। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 में सवाल पूछा है उनका आंसर क्या है? मून। ओ माय गॉड, इट्स अ हिडन एनर्जी। मेरे ख्याल से इट्स अ नो, क्योंकि ये एक हिडन एनर्जी है। और या मे भी जा सकते हो, यानी हिडन है, अभी हिडन है, वो चीज़ हमारे पास जाहिर नहीं है या यूनिवर्स हमें बताना नहीं चाहते हैं, तो वो येस में भी जा सकती है, नो में भी जा सकती है। इट्स अ मे बी, क्योंकि हिडन एनर्जी है, जो भी है इस वक्त हिडन है। यूनिवर्स आपको इस वक्त उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, टाइम पर मिलेगा। तो नो भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ये मे बी में जाएगा कार्ड, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।